आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टैलेंट न्यूज़ जिन्ना स्पेशल। और आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश है और हमने सोचा आज कुछ ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाया जाए कि जहां स्पोर्ट्स की बात की जाए और इस तरह के अचीवमेंट्स की बात की जाए क्योंकि महर जब अचीवमेंट्स की बात होती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ये कहा कि हमारी जो अब नई नस्ल है ख़ास तौर पर उस पर बहुत स्ट्रेस दिया गया और उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं टूवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान, हमेशा हमने देखा कि जिन्ना साहब ने वही अपनी स्पीचेस में बात की है। बिल्कुल ऐसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को और उनका जो बर्थडे है वो पूरे मुल्क में इंतहाई जोश और खरोश से मनाया जाता है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है, हम आपके लिए जिन्ना स्पेशल लेकर आए हैं एक स्पेशल जगह जहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड स्पेशल बच्चे मौजूद हैं और उनकी सरबराही कौन कर रही हैं ये हम आपको अंदर ले जाकर बताएंगे कि आज हम मौजूद कहाँ हैं। तो आइए हमारे साथ। जी जनाब, आज हम मौजूद हैं नसीम हमीद एकेडमी में। ये वो एकेडमी है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ एक ऐसी लड़की की तगदोद का, जदोजहद का, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सर फखर से बुलंद कर दिया। जी हाँ, आज हम लोग मौजूद हैं इसी तरह के और बहुत सारे टैलेंट के साथ, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उमर ये कहा अपनी जिंदगी में ही ये मेंशन किया कि आइंदा आने वाली जो भाग दौड़ है मुल्क की, वो हमारी आइंदा आने वाली नई नस्ल बिल्कुल ऐसी है। और नई नस्ल की जहाँ तक बात करें महर, नई नस्ल में इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है और रिसोर्सेज की किल्लत होने के बावजूद इतने ज़बरदस्त अंदाज से ये बच्चे हमारे आज के अहद के जो हैं ये अपनी खेलों में, चाहे पढ़ाई के मैदान हो या किसी भी चीज़ की तगदो हो, उसमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे वो खेल हैं। तो आज हमारे दरमियान भी बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो एथलीट्स भी हैं, खेलों में भी बहुत आगे हैं। तो हम बारी बारी इनका इंट्रोडक्शन कराया जाए एंड देन वी विल मूव ऑन टू टुवर्ड्स द अदर टू पर्सनालिटी जो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेटा आप माइक में बोलें। उम्मे एमन क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली एथलीट हूँ और मैराथन चैंपियन हूँ। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। आपका नाम और आप क्या करती हैं? मेरा नाम परवीन है और मैं फुटबॉल की गोलकीपर हूँ नेशनल। क्या बात है, मुश्किल नहीं होती बॉल को आते देख के? ट्रेनिंग कर लेते हैं ना उसकी। अच्छा चले, जबरदस्त। आप मेरा नाम अरीबा अब्दुल अजीज है और मैं पाकिस्तान फुटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और उसकी टीम कैप्टन भी। जबरदस्त, वेरी नाइस। वेल, ये तो हुमैर के बराबर में जो बच्चे बैठे थे, हुमैर ने उनका इंट्रोडक्शन करा दिया। अब मेरे पास जो बड़ी दो क्यूट सी बच्चियां बैठी हुई हैं, तो इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीना आफ्ताब है। दीना आफ्ताब, आपने अभी मुझे जैसे नसीम बता रही थी, आपने 100 मीटर रेस जीती है। जी, वो के इलेक्ट्रिक का इवेंट में। वाओ, वेरी गुड। ओके, एंड व्हाट्स योर गुड नेम? माया, आप क्या करते हो? मैं भागती हैं आप भी? आप किससे भागती हैं? आप किससे भाग रही हैं? मैंने केजीएस स्पोर्ट्स टीम में। अच्छा जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, आपसे बात करते हैं जी। ये बड़े क्यूट से बच्चे हैं और इनफैक्ट ये अभी सीख रहे हैं और सीखने का अमल जारी है। वेल, हमारे साथ जो करता धरता है, जो इनको यहाँ तक लेकर आई हैं, सिखाती हैं, ट्रेन करती हैं, मेरे साथ मौजूद हैं नसीम हमीद। और नसीम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उन्हीं के साथ हुमैर, आप इंट्रोडक्शन करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं म्युनिसिपल कमिश्नर कोरंगी इरशाद अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों को मैं वेलकम कहूँगा कि आप लोग मेरे एरिया में आए। डीएमसी कोरंगी की जो इंट्रोडक्शन में आप माशाल्लाह नसीम हमीद का जो नाम है वो डीएमसी कोरंगी और लांडी कोरंगी के हवाले से किसी भी तारुफ का मोहताज है नहीं सर, पूरे पाकिस्तान के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज पाकिस्तान। लेकिन मैं तो बिल्कुल अपने एरिया की बात करूँगा, क्योंकि मैं एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ पर बिल्कुल हूँ, तो मेरे लिए तो एक ऑनर है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मेरे यहाँ है। इसीलिए जो है ये ग्राउंड हमने इन्हीं के नाम पर किया और माशाल्लाह इनकी एफर्ट्स हैं, इनकी मेहनत है, जिसकी वजह से जो आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं ये इन्हीं की मेहनत का आपके सामने जो है। अच्छा इरशाद साहब, यहाँ पे एक कल्चर और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी एग्जिस्ट करती है, खासतौर पर हम अंडर प्रिविलेज एरियाज में देखें
कि जहाँ पे बच्चों को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता, पढ़ाई का निज़ाम भी इतना कोई ख़ास इफेक्टिव नहीं है। ऐसे में इस तरह की अकेडमीज़ को चलाना कुछ चैलेंजिंग तो होता होगा डेफिनेटली। बिल्कुल डेफिनेटली होता है, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे एरियाज़ के मुकाबले में ये एरिया थोड़ा सा मुतवस्सित तबका कहलाता है, लेकिन ये कि यहाँ पर शौक बहुत है लोगों को, शौक ज़्यादा है, हद से ज़्यादा शौक है। वजह ये कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान में अगर जितने अच्छे और नामवर क्रिकेटर्स हैं जी, वो इन्हीं एरिया से, राइट, बिल्कुल लांडी बिल्कुल सही, इन्हीं एरिया से। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लवर्स तो हैं, सही, जब हैं तो फिर वो अपने बच्चों को भी इसी तरफ लेके आते हैं। स्कूलों में मेजर भी है, बिल्कुल। और जैसा आपने अभी सर ये बात की कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो छोटे इलाकों से होते हैं, तो हम अगर अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो उनकी भी स्ट्रगल एक छोटे से एरिया से शुरू होकर और फिर वो पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। तो ये शायद एक हीरो के हिस्से में ये सब चीजें आती हैं। स्ट्रगल जो है वो किसी भी चीज को निखारने में आपका बड़ा किरदार अदा करती है। नसीम, आप जो है इतनी स्ट्रगल करके आप आगे आई, यू नो कैसे ना वन मैन शो आप ही थी, आप अपने पीछे भी आप ही थी सपोर्ट थी, ठीक है ना। अभी आप इनका पिलर हैं, इन बच्चों का पिलर हैं, कितनी सपोर्ट मिलती है इनको आपसे, और आप इनको जब देखती हैं कि ये किसी मैदान में जीत कर आते हैं तो आप क्या सोचती हैं कि आइंदा आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारा स्पोर्ट्स का, स्पेशली लड़कियों के लिए? महर, अगर हम गर्ल्स की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो इतना स्कोप नहीं है। मतलब लड़कियों को खासतौर पे ये कहा जाता है कि घरों में बैठे हैं, कोई सिलाई कढ़ाई सीखें, लाइक अब घर आपने संभालना है, पूरी जिम्मेदारी आप कहते हैं ना कि खवातीन की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं सब चीज़ें उन पर डाल दी जाती है कि मतलब उनके कांधे पर है। लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अब वो चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। अब हमने देखा है कि हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स के अलावा हम देखें तो खवातीन और बच्चियाँ जितने भी हमारा टैलेंट है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और सामने आ रहा है। और जितने भी इवेंट्स है, आपने एक इवेंट भी कवर किया था, आपने देखा है सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन थी वो लड़कियों की थी। और आप देखिए कि हमने ये चीज देखी कि चाहे उनके पास फैसिलिटीज हो, उनके पास किट्स हो या जॉगर्स हो या ना हो, लेकिन उन्होंने इवेंट्स करने क्योंकि जो टैलेंट होता है ना हम उसको कहीं चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते। और इन बच्चों की बात करें तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी लाइफ में, शायद ये फुटबॉलर भी हैं तो उन्होंने किक भी नहीं किया था फुटबॉल को, इनको घरों से लेकर आए हम और इन्हें ट्रेनिंग दी, इनका कैंप लगाया और आज इनमें वो बच्चे भी हैं जो इंटरनेशनली। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, मुझे तो हैरत उस वक्त हुई हुमैर जब मैंने वहाँ पर बहुत सारे स्पेशल पर्सन्स को देखा और वो स्पोर्ट्स के लिए इतना कीन, इतना मतलब वो इतना शौक रखते हैं, और आप जैसे जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करें। तो ये जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनको ट्रेन करना कितना मुश्किल है, ये कितना बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए? बहर, मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है। हम स्पेशल उनको सिर्फ एक नाम हमने दिया हुआ है, लेकिन वो हम लोगों से ज्यादा एक्टिव होते हैं। नो डाउट, मैंने ये बात की। अगर हम उन्हें कोई चीज है, वो इतने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अगर हम बात करें ना कि एक्सरसाइज अगर हम उन्हें एक मरतबा बता दें, अच्छा, आप यकीन करें आप आफ्टर 1 मंथ उनसे मिलेंगे वो उसको परफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने हर चीज को लिमिट में रखा होता है, डिसिप्लिन इनका इतना अच्छा होता है। उनको आप जहाँ बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस आपने करना है, उनको अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे हमने स्प्रिंट लगानी है, सही, तो आप उन्हें स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन बता दीजिए बस, वो लगाते रहेंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। राइट जी। अच्छा नसीम, हम बच्चों से भी बात करेंगे और हमारे बड़े ब्राइट यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन तशरीफ फरमाए हैं। अच्छा बेटा, आप बताएं कि आपने जब इस तरफ आने का सोचा, फुटबॉलर बनने का सोचा, तो सबसे पहले किससे शेयर किया और फिर क्या रिएक्शन था घर में? मैंने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर तो खैर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मिस एनी जो है वो मिस नसीम की छोटी सिस्टर, वो मेरे स्कूल में आई थी, तो उन्होंने ही मुझे स्पोर्ट्स में वो लेकर आई। फिर देन वहाँ से फिर मैं मिस नसीम के पास आई। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, घर पर बताया तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ, क्योंकि मैं उस टाइम पर छोटी थी। अच्छा, वो ऐसी रिएक्शन दिया कि चली जाओ। उस टाइम पे घर पे भी कोई काम नहीं होता था, तो मैं फिर यहाँ आया करती थी। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग करी फुटबॉल, तो मेरा फर्स्ट टूर भी इंटरनेशनल लगा था। फुटबॉल इंटरनेशनल, हम गोतिया कप चाइना गए थे खेलने के लिए। तो फर्स्ट टूर मेरा, चाइना जाना आसान काम नहीं है। तो मेरा फर्स्ट टूर इंटरनेशनल लगा था। उसके बाद मैंने फिर अपने पाकिस्तान में खेलना शुरू किया था, फिर मैं नेशनल टूर्स वगैरह हुए थे। राइट। अच्छा, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा जब चाइना से खेल के? तो एक्सपेक्ट करी थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एकदम से हम जाएंगे वहाँ और खेल? हाँ, जब हम चाइना गए थे उस टाइम पे मैं इतना खास नहीं खेलती थी। अच्छा, जो सच बात है।
और मैं सीखने का फेज जारी है। हाँ, ये कितनी वहाँ अच्छी की बात जब- है कि आप खुद ही हाँ। बता रहे हैं कि मैं तक हाथ नहीं बिल्कुल, खेलती बिल्कुल, थी, मैं बाद में जो है वो पॉलिश हुई हूँ। नहीं, which is very ये nice. actually sportsman की एक्चुअली बात मैं है, जब sportsman वहाँ गई, वहाँ की टीम कोऑर्डिनेशन देखी, टीम देखा, वहाँ के मतलब जो खेलने का तरीका था असल जो खेला जाता है, तो वो वहाँ से देखकर ही कुछ दिमाग में आया कि नहीं यार, फुटबॉल इस तरह भी होती है, एक टीम होती है, कोऑर्डिनेशन चेक करी, फिर हम यहाँ सीखने का आए, बहुत कुछ मौका मिला। सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। जबरदस्त, जबरदस्त भाई, वेल डन, विश यू बिल्कुल गुड जी। लक हाँ आपके जी। फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के आप जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप एंड वी विश यू गुड लक हमारी Yeah. पूरी टीम के जानिब से। थैंक यू। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप बताइए, अब आप तो गोलकीपर है ना, खतरनाक काम होता है बॉल को रोकना, फिर जब गोल्स होते जाते हैं तो फिर लगातार गोलकीपर जद में आता है जी, आपकी वजह से गोल हुए हैं सारे। सही तो बात। कैसे टीम को लेके चलती हैं, किस तरह करती हैं, और फिर कितना मुश्किल काम है गोलकीपर होना? नहीं, मेरे मुश्किल काम तो नहीं है, मैं कर लेती हूँ गोलकीपर, मतलब मेरे से ना ऊपर से हाइट से चले जाते हैं मेरे गोल। अच्छा। मैं नीचे से नहीं खाती ना, मैं हाइट से खा लेती हूँ, तो हाइट की वजह से आप ना। जंप्स की प्रैक्टिस करें ना, बॉल को उठा के स्प्रिंग रोकना। लगवा दे जरा, स्प्रिंग वाले शूज आ रहे हैं, वो सही वैसे रहेंगे। आपस की बात है, मेरी उसकी हाइट वजह भी से हो छोटी जाता है है, ना। ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं है। पहली तो दफा एक्सेप्ट किया ये मैं समझ सकता हूँ, अच्छी बात। हाँ जी। पहली दफा एक्सेप्ट किया है। नहीं, आई ऑलवेज एक्सेप्ट। अच्छा जी, तो अब किस तरह फिर प्रैक्टिस करती हैं, और फिर सबसे पहले कब स्टार्ट किया था, कौन सी एज में स्टार्ट किया था? स्कूल मैंने 15 इयर्स में स्टार्ट किया है, मतलब कि स्कूल से यहाँ आई थी ना, तो इजाजत नहीं थी घर से ना। अच्छा, इजाजत नहीं थी, तो जबरदस्ती यहाँ लेके आया तो फिर किसने ली परमिशन, और फिर किस तरह? स्कूल वालों ने ली थी ना, तो स्कूल वालों की तरफ से आई थी यहाँ वाह पर। मैंने भाई, यहाँ पर स्कूल 100 वालों के लिए बहुत सारी क्या बात, क्लैपिंग। जबरदस्त। ऐसे स्कूल वाले हर बच्चे के होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल। बहन, मैं आपको एक चीज हाँ। बताऊंगी, हाँ। क्योंकि ये वो बच्चे हैं कि मतलब घरों में आपको पता है कि इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, हैं। हाँ। स्कूल भी परमिशन लेता है, सही। फिर टीचर्स भी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये वो बच्चे हैं जिनको मैं साथ अपने लेकर आती जाती ओके, वेरी क्योंकि गुड। जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है मैं बच्चों समझ के गई, लिए। ये वही आपकी पार्टनर है जिनको हाँ। आप पिक करती हैं। जी जी बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे मैं ठीक इरशाद है। साहब से भी एक सवाल करना चाहूँगा। इरशाद साहब, ये आपके यहाँ होना इस बात की दलील है कि हमारी जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को Supportive फ़रोग है। दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो क्या कमी है, या फिर उस तरह अगर फंड्स की बात करें, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल काम है इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, फिर कीपिंग इन व्यू हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है मुल्क की, वो भी थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है, फिर हालात भी पॉलिटिकल इस तरह के चल रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहें ना, जी, तो कोई काम नामुमकिन नहीं। क्या बिल्कुल बात ठीक, है। जबरदस्त। ये गुज़िश्ता एक अरसे से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से चल रहा मामला, फंड्स का इशू होता है, लेकिन हम लोग मिलकर मैनेज कर लेते हैं। सही, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे यहाँ काटी एक पूरी एसोसिएशन है फैक्ट्रीज की, लांडी हमारे पास था, सही, हम उनके पास जाते हैं, हम दोनों भी गए हैं कई बार। जी जी, उनसे जाके हम कहते हैं जी ठीक है, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो मेरी हेल्प है, रोड्स के हवाले से, गलियों के हवाले से, जो मेरा काम है वो मैं आपको करके तो दे ही रहा हूँ। सही, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें कि हम एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम है, आप उसमें हमारी हेल्प करें। सही, उसके अलावा फिर वरना अगर वो ना भी हेल्प करें तो हमारे पास ये है कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, 2-3 ठीक है। डिपार्टमेंट है, हम उनसे कहते हैं कि जी आप अपने रिसोर्सेज से जो लोग आते हैं हमारे पास, आप उन्हें आएँ, ग्राउंड में लेकर आएँ, वो अपनी ब्रांडिंग्स करें, सही। वो ब्रांड्स करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो फिर जो भी हमारा स्पोर्ट्स की जो इवेंट का एक्सपेंस होते हैं वो फिर वो लोग वो ठीक भी है। कर लेते अच्छा, हैं, तो ठीक। सर ये सब चीजें तो आप ये तो मैंने वो बताया आपको जो हाँ। हमने इंटरनल किया। Oh, yes. गवर्नमेंट की तरफ से ये रहा कि अगर आप देखेंगे जब कुछ अर्सा पहले एक अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट पर बैन लग गया। जी डेफिनेटली, बिल्कुल हाँ जी, सबसे पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान चैंपियन क्रिकेट लीग हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें उस वक्त के सिटी नाजिम हुआ करते थे, तो वो भी टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज कराया था, अच्छा, जबरदस्त। मैं उसका ऑर्गेनाइजर था सही, और वो थे। जी। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई स्पोर्ट्स कभी भी नहीं कोई गेम नहीं सही, खेला, सही, सही, लेकिन एक प्यार, एक मोहब्बत, बिल्कुल जी, ये अटैचमेंट एक एक healthy एक activity है। करने की जस्तजू होती है, हाँ एक जी, हेल्दी एक्टिविटी है जहाँ उस टाइम पे लोग का दिमाग टेररिज्म की जानिब Exactly. और क्राइम हद से ज़्यादा था, ऐसे टाइम लोग में बहुत हमने depressed स्पोर्ट्स थे। कराया, और स्पोर्ट्स करके पूरे पाकिस्तान में ये नाम कराया हमने कि भाई देखें हम पीसफुल कंट्री है, आप जबरदस्त, हमारे जी, यहाँ जी। आएँ, आप हमारे यहाँ खेलें। वो हमने एक स्टार्ट लिया था, उसमें 6 इंटरनेशनल टीमें तो मैंने नहीं बुलवाई थी, जी, बट 6 इंटरनेशनल क्लब्स जो थे वो उसमें आए थे। ग्रेट। पाकिस्तान की पूरी टीम उसमें खेली हाँ थी, जी। बट इंटरनेशनल 6 क्लब्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, Very nice. जबरदस्त, पूरे जबरदस्त। सिंध, पंजाब, सब जगह से। अच्छा सर, आप लोग तो अपने बिहाफ पे कोशिश करते ही हैं, लेकिन आप जब दूसरों के पास जाते हैं और उनको एक ऑफर देते हैं कि भाई देखें ये इवेंट हो रहा है, आप आएं, आगे बढ़ें, अपना हिस्सा डालें, लोग भी स्पोर्ट्स की तरफ दिलचस्पी रखते हाँ हैं? हाँ आते हैं। आते हैं? हम तो जब भी गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी नहीं हुई है। वेरी गुड। सही, अल्लाह का जबरदस्त, शुक्र है ये हमारा बहुत अच्छी हुआ। बात मैं है। जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा जी। था अबाउट वो हमारा
तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए का वो इवेंट था, वाओ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें सारा हो गया था, Very good. यहीं से हुआ था। So keep it up, keep it up. अच्छा नसीम, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ, बच्चों को ट्रेन करना, फिर जाहिर सी बात है अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, उनको निकालना घरों से, मोटिवेट करना उनके पेरेंट्स को, लेके आना इस तरफ, फिर ये भी ध्यान रखना कि उनकी तालीम हर्ज ना हो, तालीम उनकी कंटिन्यू करें बच्चे, तो किस तरह मोटिवेट करती हैं? क्योंकि जब अगर आपके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो आपने बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, और फिर यहाँ तक पहुँचने में, इतना नाम बनाने में एक बहुत लंबी कहानी है। अपनी कहानी को किस तरह रिलेट करती हैं बच्चों के साथ, और उनको किस तरह मोटिवेट करती हैं? अभी तो काफी मुश्किल, ज्यादा मुश्किल हो गई है, ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई का टाइम है ना, वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, क्योंकि ट्यूशंस भी होते हैं, फिर जो इनके सेमेस्टर्स होते हैं, या कोविड ने भी थोड़ा सा नेगेटिव कोविड को ही फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन उसमें ये होता है कि जब इनके एग्जाम्स होते हैं तो हम इनको बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि जब अगर पढ़ाई पे कोई हर्ज आएगा तो हमारे ऊपर बात आएगी। तो लेकिन जब इनके एग्जाम्स आ रहे होते हैं बिफोर 2 मंथ्स, ये लोग थोड़ा सा अपने स्टडी की तरफ जाते हैं, और हम कहते हैं कि जो आपको टाइम चाहिए, जो आपको ट्यूशन लेना है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये तो 3-4 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं। अदरवाइज जब इनका इवेंट टाइम होता है तो ये प्रॉपर टाइम देते हैं। सही। और उसमें ये होता है, इनके पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, वो ये कहते हैं कि हमने चलिए स्पोर्ट्स का टाइम दे दिया, अब हमें पढ़ाई का टाइम दे दें ताकि हम अपने बच्चों की इक्वली जो है वो बैलेंस, उसमें कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन अभी जो टाइम है ना, वो बहुत मुश्किल है, क्रूशियल बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ट्यूशन टाइमिंग्स बैक टू बैक चल रहे होते हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें ये होता है कि उनको भी प्रॉपर टाइम देना होता है। तो हम कोशिश करते हैं इक्वली टाइम इनको मिल जाए, ताकि क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स चल रहा होता है तो मेंटली आप फ्रेश। अच्छा, ये तो अब मैं इनसे पूछती हूँ, नसीम जो है वो दोस्त तो अच्छी हैं, क्योंकि मेरी ये दोस्त अच्छी हैं, टीचर कैसी हैं? बिल्कुल, टीचर मिस, अगर मैं कुछ गलती करूं तो फिर टीचर तो बनेंगी ना उस वक्त, बट मिस नसीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इनसे बातें शेयर करती हूँ और ये मुझसे बातें शेयर करती हैं। जबरदस्त, क्या बात है। मैं एक चीज बताऊंगी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के साथ ना, अगर आप कहते हैं ना बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है, के साथ, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स लाइफ गुजारी है ना, तो हमें पता है कि आपके कोच के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और कोच को ये पता होना चाहिए कि आज बच्चा किस मूड में है, अच्छा ट्रेनिंग ज्यादा करवानी है सही। या कम करवानी तो है। ये जो बच्चे हैं, इनका मूड देखकर आप इनके साथ सख्ती करती हैं, या जब आपका मूड खराब होता है तो फिर आप सख्त हो जाती हैं? मेरा इनके साथ कभी मूड खराब नहीं होता। अच्छा, नहीं, मुझे सिर्फ ये इनको बताना होता है कि ये आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देखिए मैं इनकी बेहतरी के लिए करती हूँ, और अगर मैं मूड खराब करूंगी तो शायद मुझे कोचिंग ही नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता नहीं आपका मूड खराब होता होगा। वेल, अच्छा बेटा, आपकी अचीवमेंट के बारे में बताएं, आपने क्या कमाल करके दिखाया है? सबसे पहले मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था, और मैंने फर्स्ट इवेंट हाई जंप किया था। हाई जंप करने के बाद फिर गैप किया, फिर कंटिन्यूस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मेरा मैट्रिक हुआ तो फिर मैं अकेडमी आई थी, नसीम अकेडमी। उसके बाद मैंने मिस एनी से मिली, मिस एनी से कुछ ट्रेनिंग की करती रही। उसके बाद फिर मिस नसीम के पास गई, फिर मैंने वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की थी एथलेटिक्स की। मैं बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस करती हूँ, और फर्स्ट इवेंट मेरा 800 था इस्लामाबाद में। अच्छा, ये बताएं कि सबसे ज्यादा मोटिवेट घर में से किसने किया? मेरे बाबा ने। बाबा ने कहा? तो आपने सबसे पहले बताया भी नहीं था? जी। तो क्या रिएक्शन था उनका जब आपने उनको मेरे बाबा पहले फुटबॉलर थे। अच्छा, जब मैं फुटबॉलर हूँ तो आप भी जाओ, तो मेरी बेटी क्यों ना फुटबॉल? क्या बात तो ये आपके बाबा के लिए हमने क्लैपिंग की। ऐसे बाबा जो हैं वो अपनी बेटियों को अगर सपोर्ट करें, उनको आगे आने के लिए मोटिवेट उनको दें और खुद सहारा बने, तो इस तरह की बहुत सारी बेटियां जो हैं वो नसीम हमीद बने। बिल्कुल ऐसी। और कौन कहता है जो हमारा मुआशरा एम्पावर्ड नहीं है? हमारी खवातीन, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां जो हैं, दे आर वेरी एम्पावर्ड। और अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो तालीम के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हर मैदान में खवातीन जो हैं वो मर्दों की शाना बशाना खड़ी हुई हैं, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि अब दुनिया से भी कम्पीट करना है ना हमने, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहा, दुनिया को प्रूव करके दिखाना है कि हम भले हमारे मसाइल, हम अपने मसाइलों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान कर्ज बहुत लेता है, कर्जों में डूबे हुए हम, लेकिन हम वहीं अपनी मुश्किलात से लड़कर हम अचीवमेंट की तरफ भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जी, बिल्कुल बच्चों से भी बात कर लेते हैं। हमारे कुछ ब्राइट स्पोर्ट्स वुमेन यहाँ भी हैं इस तरफ। हेलो जी, कैसी हैं आप?
ठीक। दीना, राइट? यस, दीना। दीना, क्या किया है आपने, क्या कमाल किया है आपने? मैंने स्कूल में ऑफ कोर्स मैं थोड़े से मेडल्स विन करी हैं और फिर के इलेक्ट्रिक इवेंट में मैं 100 मीटर स्प्रिंट की थी और मैं स्प्रिंट्स करती हूँ। अच्छा, तो आपने जो 100 मीटर विन किया, आपने वैसे ही सोचा था जैसा आपने सोचा था वैसे ही हुआ उस दिन जो आप सोच रहे होगे ना, क्योंकि पहले जब रात में हम जब सोते हैं और सुबह कंपटीशन होता है तो हम सब प्लान कर रहे होते हैं, सारे विजुअलाइज कर रहे होते हैं चीजों को, तो आपने इस तरह से कुछ सोचा था कि ऐसे ही होगा, मैं जीत जाऊंगी, मुझे ट्रॉफी मिल जाएगी? well, पहले तो क्वालिफाइंग थी तो बहुत ही लोग थे उधर, तो I was a bit stressed then, but then everything turned out fine and I was like grateful for it. Okay, जबरदस्त, very nice. अच्छा जी, आप अभी भी भाग रही हैं? माया, आप अभी भी भाग रही हैं? हाँ माया, अच्छा बताएं, चलो जोक्स अपार्ट, ये बताएं कि आपने जब आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आई नीड टू रन और मुझे ये सारी रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है? भागते हैं तो उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ और कहते हैं कि स्पोर्ट्स और खिलाई में अच्छी करो और पढ़ाई में भी। अच्छा, ओके। तो सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट करता है आपको घर में? अब्बा करते हैं। अब्बा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दोनों में अच्छे करो और सेहत भी अच्छा होना चाहिए। यानी सेहत तो ऑटोमेटिकली, अगर आप खेल में रहेंगे तो सेहत तो अच्छी होगी। और पढ़ाई में कैसी हैं आप, ये बताएं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है। ठीक है, बस ठीक अच्छा बस ठीक हूँ, सही है, चले जी। पढ़ाई में बस ठीक हूँ। वेल, ऑल द बेस्ट बेटा, आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से कि आप इसी तरह आगे जीतें। हाँ, अच्छा सर ये बताइएगा कि जब हम बच्चों को देखते हैं डेफिनेटली तो हमारा जो फ्यूचर है इन्हीं पर रिलाई करता है। हमारी आज की नस्ल में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर रिसोर्सेज नहीं है, उनको आगे नहीं आना दिया जाता। फिर उसके बाद अगर आगे आ भी जाते हैं चांसेस नहीं मिलते। हुकूमती सतह पर अगर बात करें तो कितना ज़रूरी है, कितना अहम है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं और बच्चों को एम्पावर किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और फिर घर डोर टू डोर भी तो जाना चाहिए ना हमें कि हम उनकी काउंसलिंग कर सकें। डोर टू डोर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि नसीम है, हमने कुछ अर्सा पहले की प्लान किया था कि हम स्कूल और कॉलेजेस में जाएंगे लड़कियों के, और वहाँ पर जाकर जो है वो हमने कुछ पम्फलेट वगैरह भी बनाए थे कि हम उन्हें वहाँ जाकर मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि आप बच्चियों को भेजें यहाँ पर, क्योंकि नसीम यहाँ पर है और स्पोर्ट्स की ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास है कि बराबर में क्रिकेट एकेडमी हो गई, यहाँ पर फुटबॉल हो गया, जिम यहाँ बना हुआ है, तो कोशिश हम इसी तरह कर सकते हैं। बाकी डोर टू डोर तो मुश्किल है, लेकिन है रिजल्ट यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं। जब हमने कोशिशें की हैं, आती रही हैं, ज़ाहिर है कुछ हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सके जो हमारे दिमाग में था कि इतनी बच्चियां आनी चाहिए। सर, रिसोर्सेज में कमी भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और आपका मेंटेनेंस अच्छा हो रहा होता है। जब एकेडमी का सारी चीजें फल फूलती हुई नजर आ रही होती हैं तो वो एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करती हैं। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर भी अभी आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्राउंड था। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर अगर कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ कॉलेज या स्कूल के बच्चे अगर हमें अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते हैं। हमारे यहाँ पीसीबी के 4 ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, अप्रूव 2 ग्राउंड हैं जहाँ पर उनके आज भी मैचेस होते हैं। ये अकेडमी एक अरसे तक राशिद लतीफ़ साहब चलाते रहे, अभी रिसेंटली हमारे पास आई है। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी अगर हमें अप्रोच करता है हम उन्हें भरपूर सपोर्ट करते हैं और ग्राउंड्स को साफ करके क्लीन करके उनको हम देते हैं और होते हैं इवेंट्स, बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। अच्छा सर, क्योंकि आज हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि जो यूथ का पॉजिटिव चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाना है, और आज के दिन का जो मैसेज है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे का इवेंट हम सेलिब्रेट करें, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त से इन जैसे बहुत सारी एकेडमीज जिनको तवज्जो की ज़रूरत है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ये कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हूँ यहाँ पर, अल्लाह पाक ने मुझे एक ताकत दी है, मेरी अप्रोच है, मेरे ग्राउंड्स हैं, मेरे पास कोई 63 के करीब ग्राउंड्स हैं हमारे पास, और मैं तो बहरहाल हाजिर हूँ अपने स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बच्चियाँ ये बच्चे जितने भी आना चाहें, आज तक मेरी सपोर्ट रही है और आगे भी रहेगी, आएँ खेलें, हमारे साथ जुड़ें, जिस ग्राउंड्स में जिस जगह पर जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, और मैंने हमेशा कदम उठाया, मैं वहाँ पहुँचा हूँ और आगे भी आऊँगा, और आप आएँ हेल्थ एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा आप लोगों के साथ। अच्छा जी, नसीम अगर आपकी तरफ आएँ और आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि बाबा कौम ने हमेशा ये स्ट्रेस दिया कि जो नई नस्ल है उसे आगे आना है, उसने दौड़ संभालनी है,
और नई नस्ल हम देख सकते हैं कितनी ब्राइट है हमारी, बस थोड़ा सा एक डायरेक्शन देने की शायद ज़रूरत है। क्या कहेंगी इस हवाले से आज के दिन को बनाकर? बिल्कुल, डायरेक्शन अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें ये होता है कि अगर आप इनको आज जो सिखाएंगे, जैसे कि हम सब एक मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में हम सब, हमने भी हमेशा यही सही बात है। तो हम इन्हीं बच्चों को यही बात बोलते हैं कि आज मेहनत करोगे तो अगर आप अच्छा करोगे, थोड़ा सा भी पाकिस्तान के लिए एफर्ट करोगे तो ये दुनिया आपको याद करेगी। और पाकिस्तान में अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट करते हैं ना, क्योंकि मैं अगर अपनी बात कर लूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं साउथ एशियन में मेडल लूँगी या नेशनल चैंपियन बनूंगी या जूनियर चैंपियन रही हूँ मैं, अभी तक मेरे रिकॉर्ड है दोनों। तो उसमें ये मैं कहती हूँ कि मैं कुछ किस्मत होंगी कि अगर मेरे ही स्टूडेंट मेरे अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करें। अब बात है, ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा? क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसे टीचर के लिए। मैंने तो चले साउथ एशियन तक खेला, क्योंकि मैं कुछ इंजरीज थी जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चियाँ जो है ओलंपिक्स तक जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स एक वाहिद जरिया है अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क का कह लेना कि अगर सॉफ्ट इमेज अगर हम बात करते हैं, पीस को अगर प्रमोट करना है तो क्योंकि स्पोर्ट्स ना हर हाल में खेला जाता है, चाहे वो गली मोहल्ले में हो, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे वो हम किसी भी इंटरनेशनली लेवल पे खेलें, चाहे गली में खेलें। स्पोर्ट्स ही होता है, हेल्थी एक्टिविटी है। और ये बच्चे, मुझे नहीं पता, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान का नाम इतना बुलंदियों पर लेकर जाए कि हम सब इनको याद करें कि क्या बात है। नसीम हमीद एक थी, चलें, जिन्होंने आगे इन बच्चों को एक जरिया दिया। नसीम हमीद जो है वो बहुत सारी नसीम हमीद ये मैसेज, इसी मैसेज पर हम आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन हुमैर, कितनी अच्छी बात है कि अगर एक हीरो अपना वही ख्वाब आने वाली नस्ल में ट्रांसफर करता है, उसको वो सोच देता है कि नहीं, मेरा सफर तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन मेरे ख्वाबों को लेकर आपने ओलंपिक या फिर उनसे भी बड़ी मंजिलों तक जाना है। बिल्कुल जी। जैसे कि महर ने कहा, कायद-ए-आज़म का ख्वाब था कि बेहतर पाकिस्तान और एक खूबसूरत फ्यूचर बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर यूथ के लिए, उन्होंने जो ये स्ट्रगल की सारी आने वाली नस्ल के लिए, डेफिनेटली हमें शायद उसकी अहमियत का उस तरह अंदाज़ा नहीं है, मगर ये जो मुल्क हमारे पास है, एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद फ़िज़ा हमारे पास है, इसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और खेल से बढ़कर मेरे ख्याल से कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया तक रोशन कर सकते हैं। चलिए जी, ऑन दैट नोट, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आजाद हैं, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।